मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में हम कई टाइटन्स को देख चुके हैं, जिनमें से कुछ अपने विशाल आकार के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, कुछ अपनी अनोखी खूबियों के लिए, तो कुछ अभी भी कई ऐसे टाइटन्स हैं जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसी वजह से ये टाइटन्स किसी रहस्य से कम नहीं, क्योंकि काफी कम ही लोग हैं जो इन रहस्यमयी टाइटन्स के बारे में थोड़ा कुछ भी जान पाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यमय टाइटन्स में से एक विशालकाय बहीमौत और सबसे प्रसिद्ध और अक्लमंद कॉन्ग की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है जब एक भारी भरकम और विशाल टाइटन के सामने एक अक्लमंद तथा शक्तिशाली टाइटन आता है। क्या इस बैटल में जीत रहस्यमयी टाइटन बहीमौत की होती है या जंग में बाजी कॉन्ग मार जाता है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें विशालकाय बहीमौत की, तो इसकी झलक हमें पहली बार गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखने को मिली, जो किंग गिदोरा के पुकारने की वजह से धरती की सतह पर आता है। पौराणिक मैमथ और किसी गोरिल्ला के मिश्रण की तरह दिखने वाले इस टाइटन के दो विशाल फोरलिम्स तथा दो भारी भरकम और मजबूत हिंडलिम्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसकी चाल भी किसी गोरिल्ला की भांति होती है। अपने दो विशाल टस्क होने की वजह से ये किसी मैमथ की तरह और सभी टाइटन्स में सबसे अलग प्रतीत होते हैं। इस दैत्य का पूरा शरीर हल्के भूरे रंग के बालों से ढका होता है और इसके टस्क को देख ऐसा लगता है मानो इसके टस्क में शैवाल जम चुके हैं। यानी हो सकता है कि ये काफी स्वम्पी एरिया में रहते हो, जिस वजह से इसके टस्क में शैवाल जम चुके हैं। इसके अलावे बहीमौत की पीठ पर छोटे छोटे डोर्सल प्लेट देखे जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इस जीव में ऑस्टियोडर्म की अच्छी खासी श्रृंखला पाई जाती है और जो इसके बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी की तरफ इशारा करती है। इसके फोरलिम्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसके पंजे किसी हाथी या गोरिल्ला की तरह न होकर किसी स्लॉथ की भांति काफी नुकीले होते हैं। वहीं इसके पूरे शरीर में लदा बाल इसे कैसे भी क्लाइमेट में जिंदा रखने में इसकी मदद करती होगी। बात करें इसके पावर्स एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो इसके पास है सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ। यही वजह है कि मात्र इसके शरीर के टकराव से ही बड़े बड़े इमारत ध्वस्त हो जाते हैं। 354 फीट ऊंचे और 90,000 टन वाला ये मॉन्स्टर जहां भी चलता है वहां की धरती में वाइब्रेशन अच्छी तरह से महसूस की जा सकती है। पर इतने भारी शरीर होने के बावजूद भी ये जल्दी से नहीं थकते, यानी इसकी स्टेमिना भी लाजवाब की मानी जाती है। यही वजह है कि ये अमेरिका के शहर बोस्टन से न्यूयॉर्क यानी 350 किलोमीटर बिना थके आराम से तय कर लेता है। अपने मजबूत त्वचा के कारण ये इंसानों की बनाई कई हथियारों से अभेद्य बन जाता है। साथ ही इसके शरीर पर पाए जाने वाले बाल एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी झेलने में इसकी मदद करती है, यानी न तो इसे आग जला सकती है और न ही इसे बर्फ जमा सकती है। बहीमौत अपने दो पैरों पर खड़े होकर अपने फोरलिम से दुश्मनों को धूल में मिलाकर रख सकता है। इसके दो विशाल टस्क किसी हथियार से कम नहीं होते। इसकी मजबूती तो इस हद तक होती है जो बिल्डिंग्स को भी काफी आसानी से तोड़ दे। और इस रहस्यमयी टाइटन की सबसे अनोखी खूबी तो यह है कि ये जिस रास्ते में होकर गुजरते हैं वहां पौधे निकलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एरिया जंगल में तब्दील हो जाता है। वही बात करें कॉन्ग की, तो वैसे तो इस कैरेक्टर का जन्म काफी पहले हो चुका था, पर मॉन्स्टरवर्स में हमें इस पर दो मूवी देखने को मिलती है। मूवी के अनुसार यह ऐप लगभग बहीमौत जितना विशाल और करीब 90,000 टन भारी होता है। वैसे तो कॉन्ग के ओरिजिन को लेकर ज्यादा बातें नहीं की गई, पर उम्मीद है साल 2024 में आने वाली मूवी द न्यू एम्पायर में हमें इसकी ओरिजिन के बारे में जानने को मिले। और हो सकता है कि हमें द न्यू एम्पायर में ही एक ऐसे इवल कॉन्ग के दर्शन हो जो गॉडजिला की भांति एटॉमिक ब्रीथ सूट करता हो। खैर, बात करें स्कल आइलैंड में दिख चुके कॉन्ग की, तो ये उस समय एक छोटा बच्चा था जिसकी लंबाई मात्र 104 फीट की थी। लेकिन छोटे आकार होने के बावजूद भी कॉन्ग ने कई मॉन्स्टर को मारा था, चाहे वो विशाल जायंट स्क्विड के टुकड़े करना हो, दो स्कल क्रॉलर को एक साथ संभालना हो या स्कल इवल के जीव को मुंह से बाहर खींचकर उसे मौत के घाट उतारना हो। वहीं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिख चुका कॉन्ग 356 फीट विशाल है। साथ ही इसमें अब इतनी शक्ति आ चुकी है जिसने गॉडजिला को भी काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी। हॉलो अर्थ में वॉरबेट के तोते उड़ा दिए थे और गॉडजिला से मिलकर मेका गॉडजिला के टुकड़े कर दिए थे। अनोखी शक्ति न होने के बावजूद भी ये धरती की रक्षा के लिए किसी से भी भिड़ सकता है।
और इसने गॉडजिला से ज्यादा देरी तक दुश्मनी न रख के ये साबित कर दिया कि इस टाइटन का उद्देश्य सिर्फ लोगों की रक्षा करना है। यही वजह है कि अनोखी शक्ति न होने के बावजूद भी ये कई लोगों का चहेता है, क्योंकि इससे ये सीख मिलती है कि हमें हारना नहीं चाहिए। कॉन्ग फिजिकली शक्तिशाली होने के साथ साथ सुपर फ्लेक्सिबल भी है। यही वजह है कि बड़े बड़े इमारतों में चढ़ना या एक साथ 2 स्कल क्रॉलर को संभालना हो या गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को डॉज करना हो, ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही इन मुसीबतों से बच पाता है। मुसीबतों से बचने में इसकी मदद इसकी इंटेलिजेंस भी करती है, क्योंकि ये इंसानों से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है और अपने आसपास की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि इसने बोट प्रोपेलर को उछालकर स्कल क्रॉलर को अच्छी खासी चोट पहुंचाता है। अपने एक्स की मदद से गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी रोक देता है और इसकी चमत्कारी कुल्हाड़ी से ये अपने दुश्मनों के टुकड़े कर सकता है। एनर्जी स्टोरेशन की क्षमता रखने वाले इस कुल्हाड़ी में इतनी ताकत होती है जो गॉडजिला को भी चीर सकता है, और मेगा गॉडजिला की इसने क्या हालत करी थी ये आप जानते ही होंगे। यानी दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि बहीमॉथ काफी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्टेमिना से भरा हुआ है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बेहद ही कमाल की मानी जाती है। इसके 2 विशाल टस्क और नुकीले पंजों के आखेट से शायद ही कोई बच पाएगा, और इसकी अनोखी खूबी जंगल निर्माण करने की होती है। यानी ये अपने अनुसार अपने क्लाइमेट को भी बना सकता है। वहीं कॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन साथ ही ये बिना थके कई घंटों तक लड़ सकता है। इसकी रिफ्लेक्सेस कमाल की मानी जाती है। इसकी बुद्धि और चीजों को हथियार बनाने की लाजवाब क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है, और एक्स होने की वजह से इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यानी ये तो तय है कि एबिलिटीज के मामले में एज कॉन्ग की तरफ ही ज्यादा है, खास करके इसका इंटेलिजेंस जो बहीमॉथ के लिए काफी घातक साबित होगी। वहीं इसके एक्स से तो टाइटन बहीमॉथ को भी चीरा जा सकता है। भले ही बहीमॉथ स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, पर कॉन्ग जितनी फाइटिंग एक्सपीरियंस, कमाल की रिफ्लेक्सेस और वेपन यूज करने की क्षमता बहीमॉथ के पास नहीं है। यहाँ तक कि बहीमॉथ के हर हमले से कॉन्ग अपनी फुर्ती की वजह से बच सकता है, पर कॉन्ग की जवाबी कार्यवाही से बहीमॉथ खुद को नहीं बचा सकता। ऐसे में जीत कॉन्ग की तय होगी। खैर, आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।